उदक, उदर, आधमान, अलसक, विसूचिका, आम प्रजाताम, अतिसारः, मधुमेह, कुष्ठार्थः। अभी आस्थापन बस्ती किसी को नहीं देना है, इसके बारे में वर्णन किया है। तो आस्थापन बस्ती को ही निरूह बस्ती कहते हैं। तो निरूह बस्ती के अयोग्य रोगी पहले बताए हैं। उसमें अजीर्ण का रोगी, अजीर्णी, अतिस्निग्ध, जिसने तुरंत स्नेहपान किया हो, जिसके दोष उभड़कर बाहर निकलने को उद्युत है, मंदाग्नि का रोगी, सवारी पर चलने से थका हुआ, अति दुर्बल, क्षुधा तथा प्यास से व्याकुल, थका हुआ, अति कृश, तुरंत ही जिसने खाना खाया हो, तत्काल जिसने जल पिया हो, जिसने वमन, विरेचन या नशे का प्रयोग कराया है, क्रोधी, डरपोक, मत्त, मूर्छित, लगातार सर्दी करने वाला, थूकते रहने वाला, श्वास, काफ या हिक्का, बद्धोदर, छिद्रोदर और जलोदर, आधमान, अलसत या विसूचिका से पीड़ित, आम गर्भ प्रसव पीड़ित, सूतिका, आमातिसार का रोगी, प्रमेह का रोगी और कुष्ठ, ये सभी निरोग बस्ती देने के योग्य नहीं है। अभी जो निरोग बस्ती के योग्य रुग्ण नहीं है, उनको निरोग बस्ती दिया तो उसके क्या दोष होते हैं, उसका आगे वर्णन है। तत्र अजीर्णी, अतिस्निग्ध, पीतस्नेहानां, दुषोदरम, मूर्छा, श्वयथुः वा स्यात्। निरोग बस्ती जिन्हें अदेय है, उनमें अजीर्ण, अतिस्निग्ध या अतिस्नेहपान के किए हुए रोगी को निरोग बस्ती देने से उन्हें सन्निपातोदर, मूर्छा या शोथ हो सकता है। मूर्छा, श्वयथुः वा स्यात्। उत्क्लिष्ट दोषम मंदाग्न्योः अरोचकः तीव्रः, जिनके दोष बढ़कर स्वयं ही बहिर्गमनोन्मुख हो या जो मंदाग्नि से ग्रस्त हो, उन्हें निरूह देने से तीव्र अरोचक हो जाता है। यान क्लांतस्य क्षोभो व्यापन्नः बस्तिः आशु देहम शोषये। सवारी पर चलने से श्रांत व्यक्ति को दिया हुआ निरूह उन्हें शीघ्र ही सुखा देता है। अति दुर्बल, क्षुत्, तृष्णा, श्रमार्तानां पूर्वोक्त दोषः स्यात्। अति दुर्बल, क्षुधा, तृष्णा तथा थकावट से त्रस्त व्यक्तियों को दिया गया निरूह भी उन्हें सुखा करता है, शोष करता है, उन लोगों में रुक्षता बढ़ाता है। अतिकृशस्य कार्शम पुनर्जनये। अतिकृश व्यक्ति को निरूह देने से वो और अधिक दुबला और कृश हो जाता है। भुक्त भक्त पीतोदकयोः उत्क्लिश्य ऊर्ध्वम अधो वा वायु बस्तिम उत्क्षिप्य क्षिप्रम घोरान विकारान जनये। जो भोजन कर चुके हो या पेय पदार्थ पी चुके हो, उन्हें निरूह बस्ती देने से उनकी वायु उत्क्लेशित होकर बस्ती द्रव्य को ऊपर नीचे ले जाती हुई भयंकर रोगों को उत्पन्न करती है। वमित विरिक्तयोः तु
वृक्षम शरीरम निरूहः क्षतम क्षारम युवदहे। वमन या विरेचन जिन्हें दिया गया हो उन्हें निरोह बस्ती देने से वह कटे पर क्षार पड़ जाने जैसी जलन पैदा करती है। वमित विरेक तयोः तु वृक्षम शरीरम निरूहः क्षतम क्षार दहे। कृतनस्तः कर्मणः विभ्रंशं भृश संवृद्ध स्रोतसः कुर्यात्। जिन्हें नस्य दिया गया हो उन्हें निरोबस्ती देने से स्रोतों के अत्यंत अवरुद्ध होने के कारण इंद्रियों में विभ्रंश या असमर्थता हो जाती है। क्रुद्ध भीतयोः बस्तिः ऊर्ध्वम् उपप्लवेत्। मत्तमूर्छितयोः भृशं विचलितायां संज्ञायां चित्तोपघातात् व्यापत् स्यात्। उन्मत्त या मूर्छित व्यक्तियों को निरोबस्ती देने से संज्ञा के विचलित होने से मन में ग्लानि होकर उन्माद बढ़ जाता है। क्रुद्ध भीतयोः बस्तिः ऊर्ध्वम् उपप्लवेत्। देखा प्रसक्त छर्दी निष्ठी विकास श्वास हिक्कारतानाम ऊर्ध्वीभूतो वायुः ऊर्ध्वं बस्तिं नयेत्। लगातार छर्दी या श्वास या काफ या हिक्का जिन्हें आती हो उन्हें दी हुई निरोह बस्ती वायु के ऊर्ध्वगामी होने से ऊपर की ओर खींच जाती है एवं वमन हो जाता है। बद्ध छिद्र उदकोदर आधमान आर्तानां भृशतरम आध्याप्य बस्तिः प्राणानि स्यात्। बद्धोदर छिद्रोदर जलोदर और आधमान से पीड़ित रोगियों को दी हुई निरोह बस्ती और अधिक आधमान पैदा कर प्राणों को नष्ट कर देती है। अनथक विसूचिका आम प्रजातानां अतिसाराणां आमकृतो दोषः स्यात्। मधुमेह कुष्ठिनोः व्याधेः पुनः बुद्धिं तस्मादेते न अस्थाप्याः। तो अलसक विसूचिका आमदोष सूतिका स्त्री और आमातिसार के रोगों को निरोह बस्ती देने से उनका आमदोष बढ़ता जाता है। प्रमेह तथा कुष्ठ रोगियों को निरोह बस्ती देने से उनका रोग बढ़ जाता है। इसलिए उपर्युक्त कारणों से इन रोगियों को निरोह बस्ती नहीं देनी चाहिए। अब टीका में क्या लिखा है देखते हैं। अनास्थाप्याः इत्यादि मधुमेह शब्देन सर्वमेह ग्रहणम। यहाँ मधुमेह जो शब्द है उसका सभी जो मेह के प्रकार है इसका अर्थ लेना है। दुष्योदरम इति सन्निपातोदरम। सन्निपातोदर को दुष्योदर ऐसा भी कहते हैं। यानम रथादि यानम दहेद बस्ती इति शेषः। विभ्रंशम इत्यत्र इंद्रियाणाम इति शेषः। इंद्रियाणाम विभ्रंशः, तो इंद्रिय ठीक तरह से काम नहीं करती है। ऊर्ध्वम उपल्पवेदिति मुखाधिपि अभिरुद्गच्छेत्। मुख से दोष बाहर आते हैं। मत्त मूर्छितयोः व्यापत् स्यादिति मदमूर्छा रूपा व्यापत् स्याद् इत्यादि।
बद्धोदर आत्मातानां बस्ति निषिध्यते तेन स्निग्धाय बद्धोदरिणे इत्यादिना यावच्च निरूहं सानुवासनम् इति ग्रंथेन निरूह विधानम् अविरुद्धं भवति। अन्ये तु उदराध्याय एव बद्धोदरिणे इत्यनेन सविबन्धोदर विषयं निरूहं वर्णयति। तेन अत्र सामान्येन बद्धोदरे निरूह निषेधो न विरुद्धः। तो बद्ध ऑब्स्ट्रक्शन, बद्धोदर जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन की केस, वहां निरोबस्ती नहीं देना है। लेकिन चिकित्सा प्रकरण में जब मलावष्टम्भ, मल का वृक्षता आना, इस अवस्था में कभी कभी बस्ती देना पड़ता है और देने को भी बताया है। मधुमेह भी ऐसा ही कुछ अवस्था में अवस्थानुरूप बस्ती देने का आदेश संहिता ग्रंथों में मिलता है। तो अवस्था देखकर वैद्य को स्वयं निर्णय लेना चाहिए। तो चरकाचार्य ने बताया इस रोगावस्था में बहुसंख्य अवस्थाओं का वर्णन सुश्रुताचार्य ने किया है। चरक की अपेक्षा जो और कुछ रोगावस्था सुश्रुत ने बताई है उसमें पांडु, भ्रम, रोचक, उन्माद, शोष, स्थौल्य, कंठशोष, बाल, वृद्ध, सप्तमास गर्भिणी स्त्री आदि का समावेश कर सकते हैं। वाग्भट ने उपरोक्त सूची की अपेक्षा अल्प वयस व शून्यपायु बुध प्रदेशी शोध होने के समय इनमें आस्थापन निषिद्ध बताया है। ऊपर वर्णित रोग में या रोगावस्था में आस्थापन वृत्ति देने से आस्थापन केवल निष्क्रिय रहता है, इसका कुछ भी उपयोग नहीं होता। तो इसके कारण कुछ गंभीर उपद्रव निर्माण होने की भी शक्यता होती है और इसलिए ऐसे अनास्थापित रुग्णों को आस्थापन दिया गया तो उत्पन्न वाले लक्षणों का विवेचन चरकाचार्य ने किया है। तो यहाँ आस्थापन बस्ती इसको नहीं देना है, ये हमने देखा है। अभी आगे आस्थापन बस्ती किसको देना है उसका वर्णन किया है, वो हम देखेंगे। शेषाः तु आस्थाप्याः, विशेषः तु सर्वांग, एकांग, क्षीरोग, वात, वर्चो, मूत्र, शुक्र, संग, बल, वर्ण, मांस, रेतक्षय, दोष, आधमान, अंगसुत्ति, कृमिकोष्ठ, उदावर्त, शुद्धातिसार, पर्वभेद, अभिताप, प्लीह, गुल्म, शूल, रुद्रोग, भगंदर, उन्माद, ज्वर, ब्रग्न, शिर, कर्ण, शूल, हृदय, पार्श्व, पृष्ठ, कटी, ग्रह, वेपन, आक्षेपक, गौरव, अतिलाघव, रजक्षय, आर्त, विषम अग्नि, स्फिक, जानु, जंघो, उरु, गुल्फ, पार्ष्णी, प्रपद, योनि, बाह्यंग, बाह्यांगुली, स्तनांत, दंत, नख, पर्व, अस्थिशूल, शोष, स्तंभ, आंत्रपूज, परिकर्तिका, अल्पाल्प शब्दो, उग्र गंधोत्थानादयो वातव्याधयः विशेषेण महारोगाध्यायोक्ताः च एतेषु आस्थापनं प्रधानतमम् इत्युक्तम् वनस्पति मूलछेदवत्। अभी 2 मिनट के बाद ये मीटिंग समाप्त होगी और फिर उस जो मीटिंग की जो लिंक है उस पर क्लिक करने से आगे भी
ये विवेचन चालू रहेगा। 6:30 बजे तक ये चालू रहता है, ये भी आप ध्यान में रखो। तो यहाँ किसे अस्थापन बस्ती देना है ये बताया है। विशेषण अस्थाप्यामाग सर्वांग इत्यादि। सर्वांग एकांग कुक्षिरोग स्फिगादिभिः शूल शोष स्तंभा संबंधते। शूल शोष स्तंभ ये जो शब्द है सब स्फिक इत्यादि अवयवों से संबंध करना चाहिए। यहाँ देखिए स्फिक जानु, स्फिक शोष, जानु शोष, जंगो शोष, गुल्प शोष, पार्श्वी, प्रपद शोष, योनि, ये सब। और शूल भी शब्द, शूल शब्द इसको जो जोड़ना है। तो जहाँ जहाँ शूल है वहाँ ये हमें अस्थापन बस्ती देना है। तो जिन लोगों को निरूढ़ बस्ती देना मना है उनके अतिरिक्त सभी लोगों को निरूढ़ बस्ती देना चाहिए। विशेषकर सर्वांगवात, एकांगवात, कुक्षी रोग, अपान वायु, पुरुष मूत्र तथा वीर्य की रुकावट, बल, वर्ण, मांस तथा शुक्र की क्षीणता अथवा इनके दोषयुक्त होने पर, आत्मान अंगों में सूनापन, कृमि कोष्ठ, उदावर्त, अतिसार, पर्वभेद, अभिताप, प्लीहा, गुल्म, शूल, हृदरोग, भगंध, उन्माद, ज्वर, व्रग